नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन जो है वो एडुटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट लिया जा रहा है उसी का टेस्ट नंबर 14 का आज के सेशन में डिस्कस करवाने वाले हैं। ये जो है वो बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, 71 बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, आप लोग तो एडमिट कार्ड निकाल ही लिए होंगे। अब लग जाइए जोरों से और अपनी मंजिल को पा लीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 14। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु की तुलना में क्या होगा? बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, छोटा होगा या बहुत छोटा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बहुत बड़ा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जल के अंदर पड़ी हुई कोई वस्तु वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है, क्यों? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक है? कार्य का, शक्ति का, पृष्ठ तनाव का या बल का? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कार्य का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टीम इंजन की कार्य प्रणाली में भाप का उपयोग जो है वो किस मुख्य उद्देश्य से किया जाता है? किस मुख्य उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो भाप के उच्च दाब द्वारा यांत्रिक गति उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि 220 केवी वोल्टेज पर 100 एमडब्ल्यू शक्ति प्रसारित की जाती है तो करंट जो है वो लगभग कितना होगा? तो 454 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आधुनिक मोबाइल फोन में डेटा ट्रांसमिशन के लिए मुख्यतः कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड तरंगे, रेडियो तरंगे, पराबैंगनी तरंगे या गामा किरणें? तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा वो रेडियो तरंगे होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कपड़ों को सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन के स्पिन ड्राई मोड में पानी अलग करने के लिए किस बल का उपयोग किया जाता है? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, चुंबकीय बल या डी जो है वो ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपकेंद्रीय बल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा तलड़ सामान्यतः बिजली का कुचालक होता है? कौन सा होता है? डिस्टिल वाटर, खारा पानी, नींबू का रस या खून? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो डिस्टिल वाटर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल है? गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल या विद्युत बल? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो घर्षण बल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा जो है वो बदलती है ऊष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, जैव विद्युत ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा में? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो रासायनिक ऊर्जा में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसे रक्त स्त्रावन रोग भी कहा जाता है? स्किल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया या टर्नर सिंड्रोम? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हीमोफीलिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित का मिलान करना है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया का स्थल है और क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। और स्टोमाटा जो है वो गैसों का आदान प्रदान करता है। जाइलम जो है वो जल का परिवहन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन डीएनए में उपस्थित क्षार युग्म जो है वो नहीं है? एडिनिन, यूरासिल, साइटोसिन या थाइमिन? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यूरासिल।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। उपास्थि किस प्रकार के उत्तक से बनी होती है? उपकला उत्तक, मांसपेशी उत्तक, संयोजी उत्तक या तंत्रिका उत्तक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो संयोजी उत्तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पौधों में वाष्पो उत्सर्जन की दर किस परिस्थिति में सर्वाधिक होती है? पत्तियों, चौड़ी और संख्या जो है वो अधिक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। मृदु उत्तक की प्रमुख विशेषता जो है वो कौन सी है? तो इसकी प्रमुख विशेषता जो है वो जीवित कोशिका, पतली भित्ति। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग जो है वो ए है, तो किस वर्ग से रुधिर ग्रहण नहीं कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मस्तिष्क को ढकने वाली सबसे बाहरी झिल्ली जो है वो कौन सी होती है? पिया मेटर, एरेटोनाइड, ड्यूरामेटर या प्लाज्मा मेटर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सी जो है वो ड्यूरामेटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं संबंधित है? तो यह हार्मोन का स्राव करता है। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य जो है वो क्या है? तो पाचन एंजाइम पेप्सिनोजोन को सक्रिय करना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से संबंधित सही है? कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है? अवसादन द्वारा, निस्पंदन द्वारा, ऊर्ध्वापातन द्वारा या आसवन द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऊर्ध्वापातन द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या जो है वो कितनी होगी? 8 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 10 होगी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 4 होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कोई परमाणु अपना अष्टक जो है वो किस प्रकार पूर्ण कर सकता है? किस प्रकार पूर्ण कर सकता है? तो किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्याग करके, किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके, उपयुक्त सभी विधियों से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस उपयुक्त सभी विधियों से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अवोगाड्रो का नियम किस पर आधारित है? तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और गै-लुसेक का नियम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता जो है वो नहीं है? कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ब्लूटूथ तकनीक जो है वो किस पर आधारित होता है? रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड विकिरण, परावैंगनी विकिरण? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो रेडियो तरंगों पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो 0 और 1 दोनों का सुपर पोजिशन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हिग्स बोसोन कण की खोज जो है वो किस प्रयोगशाला में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सेरेन, CERN। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। INS अरिघात जो है वो किस प्रकार का बोट है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करता है। आपत्तिक सूत्र जो है वो क्या है? तो अजात शत्रु के धार्मिक विचार है। भद्रबाहु चरित्र जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। भगवती सूत्र जो है वो महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े प्रसंग है। आचरांग सूत्र जो है वो जैन भिक्षुओं का आचार व्यवहार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। किस प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल से हाथी दांत पर बने मानव चित्र के अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मोहनजोदड़ो से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, कथन और कारण पे। पहला कथन, भागवत संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय का उल्लेख सर्वप्रथम जो है वो 6ठी शताब्दी ईसी पूर्व के आसपास के उपनिषदों में मिलता है। कारण जो है वो उस संप्रदाय का उदय ब्राह्मण ग्रंथ धर्म के जटिल कर्म कांड एवं यज्ञीय व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, ईसवी पूर्व दूसरी सदी से दूसरी सदी ईस्वी तक काल का सबसे प्रभावी पक्ष था व्यापार और वाणिज्य की प्रगति। ईस्वी पूर्व दूसरी सदी से दूसरी सदी ईस्वी तक के समाज में वर्ण संकट की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। चोल काल में किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी साल भोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा जो थी वो क्या थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत या मगध थी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो संस्कृत थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सराय ए अदल नामक बाजार में खादानों की बिक्री हेतु लाया जाता था और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वरीद नामक अधिकारी जो है वो गुप्तचर का काम करता था। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक जो था वो कौन था? बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, फिरोज शाह तुगलक था या बहलोल लोदी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो फिरोज शाह तुगलक था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस भक्तिकालीन संत की रचनाओं को अभंग नाम से जाना जाता था? ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो तुकाराम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। दिल्ली स्थित किला ए कूना मस्जिद का निर्माण किस मध्यकालीन शासक द्वारा करवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी या अकबर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो शेर शाह सूरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित का मिलान करना है। गायकवाड़ जो है वो बड़ोदरा और सिंधिया जो है वो ग्वालियर और भोसले जो है वो नागपुर, होलकर जो है वो इंदौर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। बेदरा का निर्णायक युद्ध जो है वो 1759 में किसके बीच हुआ था? किसके बीच लड़ा गया था? तो डच और अंग्रेज के बीच। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित का कथन और कारण। कथन, 1857 में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर सही है दोनों, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सन 1858 में स्थापित इंडिया काउंसिल में कुल निर्धारित सदस्यों की संख्या जो थी वो कितनी थी? 15, 20, 25 या 30? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 15 थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अस्थाई बंदोबस्त
का नेता जो है वो किन्हें माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन सोर को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, सन 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में कृषि विभाग को स्थापित किया गया था। सन 1853 में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो है वो शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला जो है वो सही है, दूसरा जो है वो गलत है। जो पहला जो सन 1853 नहीं 1865 में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो है वो शुरू की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। पहला, तृतीय आंग्ल युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? तो पहले इसमें से कौन सा घटना का सही कालानुक्रम बताना है। पहला जो था वो तृतीय आंग्ल युद्ध जो है वो कब लड़ा गया? तो 1885 से 1888 के बीच में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में। प्रथम कारखाना जो हुआ था अधिनियम 1881 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है वो 1861 में बाय कनिंगम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारत को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही उसकी रक्षा की जाएगी। उपरोक्त वक्तव्य जो है वो किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विश्वविद्यालय आयोग जो है वो कौन किया था? विश्वविद्यालय आयोग सर टॉमस लेडेले। रेलवे आयोग जो है वो रॉबर्टसन। अब पुलिस आयोग जो है वो सर एंड्रयू फ्रेजर। और अकाल आयोग जो है वो सर एंटनी मैकडोनाल्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इलवर्ट बिल विवाद का संबंध जो है वो किससे है? तो यूरोप के लोगों के मामले को सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई अयोग्यता को हटाने से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 16 अगस्त 1765 ईस्वी को डैश की संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष 26 लाख रुपए देने और निजामत व्यय के लिए 53 लाख रुपए देने के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्राप्त कर ली थी। मुर्शिदाबाद, इलाहाबाद, मुंगेर या बनारस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो इलाहाबाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सविनय अवज्ञा जांच समिति 1922 जो का अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया था? तो हकीम अजमल खां को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? तो 1775 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो लड़ा गया था वो 1824 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो लड़ा गया वो 1780 में। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो लड़ा गया वो 1838 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, एनी बेसेंट जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका की। एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की 2 बार अध्यक्षता की थी। भारत में एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन को चलाया था। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रों का प्रकाशन भी किया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल तीसरा और चौथा जो है वो सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वो मैडम HP ब्लास्की और कर्नल अल्काट ने किया था 1875 में। और एनी बेसेंट जो है वो
कांग्रेस के सेशन में एक बार भाग ली थी, वो एक बार अध्यक्ष बनी थी, न कि 2 बार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। भारत का वायसराय डैश पर दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक किस विदेशी पत्रकार द्वारा संपादित किया गया था? H.W. नेविंसन, बेब मिलर, वेलेंटाइन सिलोर या लुई पीसर? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो H.W. नेविंसन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। पहला, सती प्रथा पर गैर कानूनी घोषित किया गया था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में दूत के रूप में उपस्थित हुई थी। उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3, 2, 1, 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किनके द्वारा फहराया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मैडम भिकाजी कामा या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो जवाहरलाल नेहरू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। प्रथम गोलमेज सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, इस अधिवेशन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय ब्रिटिश वायसराय जो था वो कौन था? लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथिगो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेवेल? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो लॉर्ड लिनलिथिगो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ऐतिहासिक व्यक्ति है और के रूप में जाना जाता है। श्रीधर, इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही है? इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही है? श्रीधर पंडित जो है वो शैव धर्म, अशांति रक्षित जो है वो बौद्ध विद्वान, सिद्ध सेन दिवाकर जो है वो जैन विद्वान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो तीनों जोड़ा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। राजनीतिक रत्नाकर का लेखक जो है वो कौन था? चंदेश्वर, विद्यापति, ज्योतिश्वर या हरिवर्मन देव? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो चंदेश्वर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक जो हैं वो कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। मैथिली कवि विद्यापति जो है वो किस वंश के थे? कर्नाट वंश के थे, ओइन वार वंश के थे, वैष्णव या दरभंगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है, ओइन वार वंश के थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? श्री कृष्ण सिंह, स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल जो है वो ब्रज किशोर प्रसाद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो स्वामी विद्यानंद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बिहार के किस व्यक्ति ने लाहौर षड्यंत्र कांड की मुखबरी की थी? कौन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो फणींद्र नाथ घोष। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित का मिलान करना है। पहला, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम सत्र जो हुआ था वो पटना में हुआ था, और कांग्रेस का 53वां सत्र जो है वो रामगढ़ में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा सत्र जो है वो भागलपुर में हुआ था, और कांग्रेस का 37वां सत्र जो है वो गया में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। पृथक बिहार की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? 1888, 1894, 1898, 1895? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1894। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। बिहार में नशाबंदी आंदोलन कब प्रचलित हुआ था? खिलाफत आंदोलन के समय,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय या भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो असहयोग आंदोलन के समय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम जो है वो वन क्षेत्र है? सबसे कम वन क्षेत्र जो है वो शेखपुरा जिला में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। गंगा की सहायक नदियों में कौन सी नदी बिहार में गंगा से नहीं मिलती है? कोसी, कर्मनाशा, महानंदा या किऊल? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो महानंदा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन जलप्रपात बिहार में नहीं है? कौन सा जलप्रपात जो है वो बिहार में नहीं है? दुर्गावती, कोलक, लोध या तुतला भवानी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो लोध। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 6 जिले आते हैं। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74। राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 100 करोड़ रुपए की लागत से किस परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, बिहार की 3/4 जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य में लगी हुई है। चौथा, कृषि रोड मैप की अवधि जो है वो 2023 से 28 के बीच है। मुजफ्फरपुर में गेहूं की फसल को पैदावार जो है वो सबसे अधिक है। रोहतास में चावल की फसल की पैदावार जो है वो सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा जो है वो सही है। जो बिहार की जो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, ओनली तीन कथन जो है वो सही है, जिसमें बिहार की 3/4 जनसंख्या जो वो कृषि कार्य में लगी है, ये सही है। चौथा, कृषि रोड मैप जो है वो 2023 से 28, ये भी सही है। और वीट एल्ड इन, मतलब ये गेहूं की फसल जो है वो मुजफ्फरपुर नहीं बेगूसराय होगा, ये जो है वो गलत है। और रोहतास में चावल की फसल की पैदावार जो है वो सबसे अधिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76। यदि भारतीय समयानुसार सुबह 8 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 8:38 बजे, 8:38। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। पहला, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराएं जो है वह दक्षिण पश्चिम मानसून, उस उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं जो है वो पश्चिमी विक्षोभ। गलत कथन चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोई भी गलत कथन नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। डोवर जल डमरू मध्य किन 2 सागरों को जोड़ता है? तो उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। टिटिका झील जो है वो कहाँ पर है? टिटिका झील जो है वो बोलिविया, पेरू। विक्टोरिया झील जो है वो तंजानिया, युगांडा, केनिया। मिशिगन झील जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, प्रारंभिक वायुमंडल में मुख्यतः जलवाष्प, नाइट्रोजन और मीथेन आदि मौजूद होते हैं। तारों का निर्माण जो है वो 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। पृथ्वी जो है वो सौरमंडल सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। गुटेन वर्ग असंबद्धता मेटल और क्रोड के बीच। रेपिटी असंबद्धता जो है वो बाहरी मेंटल और आंतरिक मेंटल के बीच सही युग्मों का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। लवणता का सही क्रम जो है वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 3-1-2। तुर्की में वान झील,
मृत सागर और ग्रेट सॉल्ट लेक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो नहीं है? हिरन, सांप, बकरी या खरगोश? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सांप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित का मिलान करना है। पुष्प वर्षा। पुष्प वर्षा जो है वो केरल में कॉफी के फूल खिलते हैं। और नॉर्वेस्टियर जो है वो बंगाल और असम में शाम को गरज के साथ वर्षा। और आम्र वर्षा जो है वो केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो जुपिटर, बृहस्पति की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण होता है? कोरियोलिसिस बल, ऋतु परिवर्तन, चंद्रमा का घूर्णन या उपरोक्त में एक से अधिक? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऋतु परिवर्तन के कारण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। अशोधित जन्म दर को प्रति डैश जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1000। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के स्तंभ है? स्थिरता, समानता, उत्पादकता या सशक्तिकरण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा से मुख्य एंट्रे पोर्ट जो है वो बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है उपरोक्त में एक से अधिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय जो है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। सहकारी समिति जो है वो भाग भाग 9 के ख में। और पंचायत जो है वो भाग 9 में। और अधिकरण जो है वो भाग 14 के ख में क में। और नगर पालिका जो है वो भाग 9 के क में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। कथन और कारण। कथन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। संघ की राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी जो है वो क्षेत्र का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1991। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद डैश में उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी की बात कही गई है। तो 43 के क में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया एक विधायी प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 7 दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ना इधर एक ही ना ही दो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि परामर्शदाता जो होता है वो कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की गई जाने वाली जमानत राशियां जो होती है वो कितनी होती है? तो 25,000 और 12,500। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित आयोगों समितियों में से किसका संबंध जो है वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इंद्रजीत गुप्ता आयोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को दो अलग अलग संवैधानिक निकायों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 89 में संविधान संशोधन द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था? कौन शामिल था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ग्रामीण गरीबी को दूर करना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है 1, 2, 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी जो है वो नहीं है? कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बर्ड का निवेश। अब चलते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 2005 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की स्थापना जो है 1995 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का 1999 और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का 2001। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। भारतीय रिजर्व द्वारा CRR में वृद्धि से क्या है? तो CRR में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। मुख्य क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? तो मोटे अनाज के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किए जाने वाली मदें हैं। विदेशों से प्राप्त उपहार, किसी लॉटरी में जीता गया इनाम या धनराशि, किसी फर्म द्वारा रखे गए स्टॉक की कीमतों में वृद्धि, ब्रोकर्स कमीशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है 1, 2 और 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, इस प्रकार की सब्सिडी व्यापार में विकृति उत्पन्न नहीं करती है या न्यूनतम व्यापार विसंगति उत्पन्न करती है। इस प्रकार की सब्सिडी में सभी सरकारी छूटें जैसे पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, कृषि पुनः संरचना आदि शामिल होते हैं। उपरोक्त विशेषता किस प्रकार की सब्सिडी को दर्शाता है? तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। SDG 10 जो है वो असमानताओं में कमी है। SDG 13 जो है वो जलवायु परिवर्तन है। SDG 14 जो है वो जल के नीचे जीवन है। SDG 15 जो है वो भूमि पर जीवन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 109। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो संबंधित है? भारतमाला से दूरसंचार क्षेत्र है या रेलवे है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर है या बंदरगाह क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं 110। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियम करने का सुझाव दिया है? कौन सी समिति है? तो SBS राघवन समिति। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से 111 का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121।
नारी अदालत कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है, चारों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के संदर्भ में विचार करना है। 31 दिसंबर 2024 को DPIIT द्वारा स्टार्टअप मान्यता के रूप में 1.5 लाख 7 लाख प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। भारत में भारत में 51% से अधिक स्टार्टअप जो है वो टियर 2 और टियर 3 शहरों से उभरे हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, केवल 1 और 3। भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नहीं, तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत का रैंक जो है वो 96वां है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, प्रभावी राजस्व घाटे से पूंजी निर्माण से जुड़े ट्रांसफर घटाकर निकाला जाता है। 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.3% अनुमानित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 5। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके तत्वावधान में विकसित किया गया है? तो हेडक्वार्टर्स आर्मी ट्रेनिंग कमांड, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 6। खान क्वेस्ट 2025 का आयोजन जो है वो किस देश ने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो मंगोलिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का पहचान करना है। वन नेशन वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए उपभोक्ता मामलों मंत्रालय, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और इसरो साथ मिलकर काम करेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में 5 लीगल मेट्रोलॉजी लेबोरेटरीज स्थापित किए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 8। पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है वो कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो विशाखापट्टनम में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 9। राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन 2024 का सम्मेलन जो है वो का मुख्य विषय जो था वो क्या था? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI और सोशल मीडिया का उचित उपयोग, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीम स्टेक शिखर सम्मेलन में कितने सूत्री जो है वो कार्य योजना को प्रस्तावित की है? 15, 18, 21 या 25? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 21। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध को कब मंजूरी दी थी? कब मंजूरी दी थी? तो दिसंबर 2024 में, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। फरवरी 2025 में घोषित 4 नए रामसर स्थलों में से कौन सा झारखंड में स्थित है? कौन सा जो है वो झारखंड में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए उदवा झील। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 के तहत किन को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सुभाष राणा पैरा शूटिंग, दीपाली देशपांडे शूटिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। नेपाल के किस ग्लेशियर को 12 मई 2025 को मृत घोषित किया गया था? कौन सा ग्लेशियर था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याला ग्लेशियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। ब्लू ओरिजिन की महिला अंतरिक्ष यात्री में किस रॉकेट का उपयोग किया गया है? तो न्यू शेफर्ड, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। एरोमा मिशन किस क्रांति से जुड़ा है? तो एरोमा मिशन जो है वो पर्पल रेवोल्यूशन से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार विवादित या बिना रजिस्टर्ड संपत्ति जो है वो वक्फ में नहीं दी जा सकती है। दानदाता कम से कम 5 वर्षों से प्रैक्टिसिंग मुसलमान और संपत्ति का मालिक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। नए केंद्र शासित प्रदेश आपराधिक कानून को सबसे पहले पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला कौन सा बना है? दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो चंडीगढ़। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय जो है वो गुजरात के आनंद में स्थापित किया गया जाएगा। इसका नाम जो है वो त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय रखा गया है, जो अमूल आंदोलन के अग्रदूत त्रिभुवन दास किशुभाई पटेल के नाम पर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं 140। कौन सा देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? पोलैंड, हंगरी, फ्रांस या जर्मनी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हंगरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। वन्य जीव राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो है वो NBWL की 7वीं बैठक गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है वह प्रधानमंत्री ने की थी। वन्य जीव आवासों पर विकासात्मक कार्यों के लिए NBWL की पूर्व स्वीकृति जो है वो आवश्यक होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। अब कथन और कारण। कथन: भारत की अगली जनसंख्या जनगणना जो है 2027 में होगी, जिसे 2 चरणों मकान सूचीकरण और जनसंख्या गणना में विभाजित किया जाएगा। कारण जो है इसमें जाति आधारित जनगणना को एक अलग तीसरे चरण के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। बेनू क्षुद्र ग्रह और ओरिसिस REX मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। पहला, बेनू जो है लगभग हर 6 साल में पृथ्वी के करीब आता है। पृथ्वी के करीब आता है और पृथ्वी से इसकी निकटतम दूरी जो है वो लगभग 1,86,000 मील होती है। और इसी REX मिशन जो है वो जिसमें बेनू से नमूना प्राप्त करके पृथ्वी पर लाना था, 24 सितंबर 2023 को सफलतापूर्वक वापस लौटा। बेनू की उत्पत्ति जो है वो मंगल, बृहस्पति मुख्य क्षुद्र ग्रह पट्टी में हुई थी। सही विकल्प का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। 1, 2, 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। बिहार स्टार्टअप निधि 2025-22 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। बिहार स्टार्टअप नीति की अवधि 2022 से 27 के लिए है। बिहार स्टार्टअप नीति का उद्देश्य जो है वो युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना शामिल है। इस नीति में 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण और 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए पिंक बस की सेवा पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर कहाँ शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो दरभंगा में। पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गया जी में। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत के 2244 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इसके तहत बिहार के 6 जिलों पटना, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, बेगूसराय और किसको शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो कटिहार। पटना, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, बेगूसराय और कटिहार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को कितनी पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 10 लाख। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। अगस्त 2025 तक बिहार का चौथा ऑप्शनल एयरपोर्ट कहाँ बनकर तैयार हो जाएगा? दरभंगा में, गया में, पूर्णिया में, रक्सौल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो पूर्णिया में।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150। विरासत वृक्ष अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 32 वृक्ष को अब तक बिहार में विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। इसमें पीपल, पाकर, बरगद, नीम, कंकर, चंपा, इमली, शीशम और महुआ जैसे वृक्ष शामिल हैं। बिहार जैव विविधता बोर्ड ने इस अभियान के तहत पेड़ों को सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा और तीसरा। 14 पेड़ को शामिल किया गया है, न कि 32 को। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का 14वां टेस्ट जो है वो आज के सेशन में डिस्कस किए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों और भी टेस्ट सीरीज से आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन के साथ। धन्यवाद।